नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सबसे पहले बात टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए इस बात का ऐलान किया। धोनी अब टीम इंडिया की नीली जर्सी में खेलते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। हालांकि वो अभी आईपीएल का हिस्सा बने रहेंगे। क्रिकेट फैंस और खासकर धोनी के फैंस के लिए ये बहुत शॉकिंग है, बहुत चौंकाने वाली खबर रही। कोरोना संकट के बीच फैंस इस तरह की खबर की उम्मीद नहीं कर रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी ने कल अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में फैंस के प्यार और उनके समर्थन के लिए बहुत सारा शुक्रिया कहा। धोनी के संन्यास के ऐलान के थोड़ी देर बाद ही टीम में उनके साथी रहे सुरेश रैना ने भी अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। धोनी ने इंस्टाग्राम पर अपने रिटायरमेंट का जो पोस्ट शेयर किया, उसके साथ ही धोनी ने एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें उन्होंने तस्वीरों के जरिए अपने करियर को पेश किया है। इस पोस्ट के बैकग्राउंड में मुकेश का गाना बज रहा है, चल रहा है, पल दो पल का शायर हूं। सबसे पहले देखिए धोनी का वो वीडियो जो उन्होंने अपने रिटायरमेंट के ऐलान के साथ सोशल मीडिया में शेयर किया। साहिर लुधियानवी के लफ्ज और खयाम की म्यूजिक, और इसमें आप शायर की जगह अगर क्रिकेटर लिख दें तो अपने आप सारी बातें समझ में आपको आएंगी। टीम इंडिया के कैप्टन कूल रहे महेंद्र सिंह धोनी यानी माही ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। वो अब टीम इंडिया की नीली जर्सी में खेलते हुए आपको नहीं नजर आएंगे। हालांकि वो आईपीएल खेलते रहेंगे। क्रिकेट फैंस के लिए कल शाम 7:29 पर सोशल मीडिया पर यह खबर एक किसी शौक से, किसी चौंकाने वाली खबर से कम नहीं थी। ये खबर सुनकर मैदान मायूस हो चुके हैं। क्रिकेट के फलक के सबसे बड़े फनकार ने विदाई ले ली है। मजहबों को एक मजहब में जोड़कर रखने वाला क्रिकेट भी उदास सा बैठा है। इबादतगारों की थर्राती जुबान एक ही सवाल पूछ रही है, ये झूठ है ना? कह दो ना कि ये झूठ है। जीत जिसके इशारे की गुलाम थी, हार जिससे कोसों दूर भागती थी, वो मैदान से ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकता। कह दो कि ये झूठ है। मैदान पर जिसका बल्ला जीत के नगमे गाता था, वो रुसवाई के नज्म क्यों पढ़ रहा है? कह दो ना कि ये झूठ है। धोनी मैदान पर सिर्फ एक नाम भर थोड़े ही न थे, एक भरोसा थे जो दुश्मन खेमे के जबड़े से जीत छीन कर ला सकते थे। जिसकी रणनीति अचूक थी, जिसकी बल्लेबाजी का कोई सानी नहीं था, जिसके फैसले नजीर बन जाते थे, वो धोनी अब रिटायर हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट सूना हो गया हो। ऐसा लग रहा है क्रिकेट में कुछ बचा ही ना हो। अब वो रोमांच नहीं रहा, अब वो रंग नहीं रहा। इंडियन क्रिकेट टीम अधूरी सी हो गई है। धोनी के बिना अब हर मैच अधूरा अधूरा सा लगने वाला है। यूं तो धोनी के हर फैसले हैरान करने पर मजबूर करने वाले होते थे, लेकिन रिटायरमेंट का ऐलान भी इतना हैरान करने वाला होगा और ऐसा होगा किसी ने भी नहीं सोचा था। 23 दिसंबर 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में धोनी आए और सिर्फ 15 साल में क्रिकेट की हुकूमत के सरताज बन गए। इंडियन क्रिकेट में उनके जैसा कप्तान कभी न हुआ। धोनी ऐसे प्लेयर हैं जो रिकॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि रिकॉर्ड ही धोनी के लिए बनते रहे हैं। धोनी ने अपने पूरे करियर में 90 टेस्ट मैच खेले, 350 वनडे इंटरनेशनल और 98 टी20 मैच खेले। धोनी ने 538 मैचों में 17,266 रन बनाए, 16 शतक लगाए, 108 अर्धशतक लगाए और 359 शानदार छक्के लगाए। धोनी की अगुवाई में 33 आईसीसी ट्रॉफी जीती गई। वनडे के 200 मैचों में धोनी की कप्तानी में भारत ने 110 मैच जीते। धोनी दुनिया के ऐसे पहले क्रिकेटर बने जिसने कैप्टन रहते अपनी टीम को सबसे ज्यादा टी20 मैच जिताए। धोनी की अगुवाई में भारत ने 2 वर्ल्ड कप जीते। 2007 में पहला टी20 वर्ल्ड कप
भारत ने धोनी के करिश्माई नेतृत्व की वजह से ही जीता और 2011 में भारत ने 21 साल बाद वर्ल्ड कप अपने नाम किया। 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। 2008 और 2009 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। कहानी लिखो तो ऐसी लिखो कि कोई मिटा ना पाए। कौन कहता है कि धोनी पल दो पल के शायर थे? उनकी लिखी कहानी को मिटाने का मादा रखने वाला शायद ही इस दौर में खेल रहा हो। धोनी की लिखी अमिट कहानी के पन्ने एक सुनहरे मुस्तकबिल की तरफ ले जाते हैं। एक छोटे शहर के हजारों लाखों क्रिकेटरों को सपने देखना सिखाते हैं। दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों की जागीर से निकालकर मिडिल क्लास यंगस्टर के हाथों इसकी बागडोर देना सिखाते हैं। क्रिकेट के क्षितिज पर जो छाप धोनी ने छोड़ी है वो अभूतपूर्व है। यूथ आइकन, स्टाइल आइकन, स्पोर्ट्स आइकन, वो मुशर्रफ का बालों पर लट्टू हो जाना। Asking you to have a haircut, but if you were to take my opinion, you look good in this haircut. Don't have a haircut. Right? वो T20 वर्ल्ड कप में आखिरी ओवर में गेंद जोगिंदर शर्मा को थमा देना। India win. Jeff Lawson can't believe it. The Pakistan player stunned. वो छक्के से वर्ल्ड कप का इतिहास बनाना। A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's वो बिना देखे स्टंप की गिल्लियां उड़ा देना। वो हेलीकॉप्टर शॉट से जोड़कर गेंद को भी बाउंड्री पार पहुंचा देना। ये अदा न धोनी से पहले किसी को आती थी और न धोनी के बाद किसी को आएगी। – 2007 वर्ल्ड कप की शर्मनाक हार से लड़खड़ाती टीम को धोनी ने संभाला। पहले जीतने का हौसला दिया, फिर हार को जीत में बदलने का हुनर, और फिर उसी टीम को विश्व विजेता बना दिया। Misbah-ul Haq doesn't want to leave the field, but what a match for a 2020 final. India, the world champions. धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट में अब नहीं खेलेंगे। वो भले ही मैदान पर न उतरे, लेकिन हजारों लाखों ज़हन में जिंदा रहेंगे। एक जुनून बनकर हम सबको हमेशा उनकी आरज़ू होगी। बीता कल उनके साथ बीते पलों पर इतराएगा। जब तक क्रिकेट रहेगा तब तक धोनी रहेंगे। क्रिकेट के मजहब में उनके मुरीद कभी रिटायर नहीं होने देंगे। इसलिए आज नेता हूं, अभिनेता हूं, क्रिकेटर हूं, हर कोई धोनी के फैसले से मायूस है। खुशनसीब हैं हम और आप, जो आने वाली पीढ़ियों को धोनी के किस्से सुनाएंगे, फख्र से बताएंगे कि हां, हमने धोनी को खेलते देखा है। हां, हमने धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट लगाते देखा है। हां, हमने धोनी को टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाते देखा है। Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. महेंद्र सिंह धोनी ने अपना आखिरी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। इस मैच में धोनी ने अर्धशतक बनाया था। अगर बात साल 2019 की करें तो धोनी ने 18 एक दिवसीय मैच में कुल 600 रन बनाए, जिसमें उनका औसत करीब 60 के आसपास था। आंकड़ों को देखकर यह कहा जा सकता है कि धोनी में अभी काफी क्रिकेट बाकी था। 9 जुलाई 2019 यही वो तारीख है जब टीम इंडिया के कैप्टन कूल को आखिरी बार किसी इंटरनेशनल मैच में देखा गया था। यह मैच 2019 के आईसीसी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, जहां मुकाबला न्यूजीलैंड से था। टीम इंडिया ये मैच हार गई थी, लेकिन इस मैच में भी कैप्टन कूल धोनी ने
जुझारू पारी खेली थी। 72 गेंदों में 50 रन की पारी में कई ऐसे शॉट्स लगाए थे जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इस मैच में भले ही टीम इंडिया मैच नहीं जीत पाई और वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, लेकिन धोनी जब बैटिंग के लिए उतरते तो जीत की गारंटी मानी जाती थी। यानी धोनी क्रीज पर हैं तो जीत कभी भी हो सकती है। विकेट के आगे और विकेट के पीछे दोनों तरफ धोनी का जलवा होता था। टीम इंडिया के कैप्टन कूल अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उनमें अभी काफी क्रिकेट बचा था। धोनी के पूरे करियर को छोड़ भी दें और सिर्फ उनके करियर के आखिरी साल यानी 2019 में खेले गए मैचों को ही देखें तो आपको इसका यकीन होने लगेगा। साल 2019 में माही ने कुल 18 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले थे। 18 मैच की 16 पारियों में धोनी ने 600 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 60 रनों का और स्ट्राइक रेट 82 का रहा। धोनी का यह रिकॉर्ड कई मौजूदा खिलाड़ियों से ज्यादा है। अपने हेलीकॉप्टर शॉट से गेंद को दर्शकों के बीच या स्टेडियम के बाहर भेजने की कला धोनी से बेहतर शायद ही और किसी को आती हो। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी आखिरी पारी में भी धोनी ने यह कमाल कर दिखाया था। तब न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन थे और ओवर की पहली गेंद पर ही धोनी ने छक्का जड़ दिया था। यानी अपने आखिरी मैच में भी धोनी पूरे दमखम के साथ मैदान में डटे थे। बेहद साधारण परिवार और छोटे शहर से ताल्लुक रखने वाले धोनी ने वो करके दिखाया जिसकी कल्पना बड़े बड़े नहीं कर सके। माही फुटबॉलर बनना चाहते थे लेकिन बन गए क्रिकेटर। उन्होंने टीटीई की जॉब की और क्रिकेट के मैदान में भी पसीना बहाया। 2004 में करियर की शुरुआत करने वाले धोनी अपने पहले मैच में बिना खाता खोले ही आउट होकर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन 5वें मैच तक आते आते धोनी अपने शिखर पर पहुंच गए। इसके बाद अगले 15 साल तक वो अपने चाहने वालों को अपने खेल के मोह पाश में जकड़े रहे। Beautifully played। 7 नंबर की जर्सी पहनने वाले महेंद्र सिंह धोनी रांची जैसे छोटे शहर से आते हैं, लेकिन उनके सपने हमेशा बड़े रहे। दिसंबर 2004 में जब टीम इंडिया में आए तो शुरुआती 3 मैचों में कुछ कमाल नहीं कर पाए, पर करियर के 5वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में पाकिस्तान के खिलाफ धोनी ने वो कमाल किया जो आज भी उनके फैंस को याद है। 2004 में इस पारी के बाद धोनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धोनी ने इतने बेहतरीन और मैच जिताऊ पारियां खेली जो उनके फैंस के जहन में अब भी सहेजे हुए हैं। 15 साल बाद क्रिकेट को बाय बाय बोलने वाला ये क्रिकेटर कभी फुटबॉल का गोलकीपर बनना चाहता था। रांची के डीएवी श्यामली स्कूल में 1995 में धोनी को एक क्रिकेट मैच में पहली बार शामिल किया गया था। 13 साल के धोनी उससे पहले कभी भी किसी क्रिकेट टीम में नहीं थे। मैच में एक दिन टीम का विकेट कीपर नहीं आया था। धोनी अपने स्कूल की फुटबॉल टीम के अच्छे गोलकीपर थे, जिसके बदले धोनी को कीपर बना दिया गया। मैच में धोनी ने बल्ले से भी कमाल दिखाया और 23 रन भी बनाए। स्कूल के इसी मैच ने धोनी की जिंदगी ही बदल कर रखी। एमएस धोनी 1998 से 1999 में कूच बिहार ट्रॉफी के लिए बिहार अंडर 19 टीम में सेलेक्ट हुए, लेकिन बाद में नौकरी की खातिर पश्चिम बंगाल के खड़गपुर चले गए। यहां उनकी साउथ नॉर्थ ईस्ट रेलवे में टीटीई यानी टिकट कलेक्टर की नौकरी लगी। जिस सितारे को 2004 में चमकना था वो ठीक 5 साल पहले तक ट्रेनों में टिकट चेक कर रहा था। खड़गपुर में धोनी टीटीई का रोल भी निभा रहे थे और क्रिकेटर का भी। धोनी साउथ नॉर्थ ईस्ट रेलवे की क्रिकेट टीम का हिस्सा थे और अपने खेल से बड़े बड़ों को हैरत में डाल रहे थे।
2004-5 में बांग्लादेश जाने वाली भारतीय टीम में नए चेहरों को मौका दिया गया था और इसी टूर में लंबे बालों वाले महेंद्र सिंह धोनी ने कामयाबी के सफर का पहला पन्ना लिखा था। 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले धोनी ने 5वें ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 148 रनों की पारी खेलकर अपने इरादे जता दिए। ये स्कोर किसी भी भारतीय विकेटकीपर का सबसे बड़ा स्कोर था और धोनी के नाम दर्ज पहला रिकॉर्ड। यहीं से धोनी की आंधी की शुरुआत हुई। धोनी ने क्रिकेट के मैदान में जब हेलीकॉप्टर शॉट्स मारे तो लोग उनके कायल हो गए। उनके फैंस में पाकिस्तान के तब के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी थे। मुशर्रफ धोनी की बैटिंग स्टाइल पर फिदा तो थे ही, साथ ही उनके लंबे बालों पर भी फिदा हो गए। मुशर्रफ ने तो धोनी से यहां तक कह दिया था कि वो बाल न कटाएं। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और धोनी स्टार से सुपरस्टार बनते गए। धोनी ने रन बनाए, रिकॉर्ड्स बनाए, लोगों के दिलों में जगह बनाई और क्रिकेट की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जिसे कोई और क्रिकेटर हासिल नहीं कर सकता। महेंद्र सिंह धोनी एक हैं, लेकिन उनके कई अवतार हम सब ने देखे हैं।